मच्छी मच्छी ओ मच्छी वाला भैया, अरे रुक जा भाई। अरे भाई बहुत दूर से भाग के आ रहा हूँ। दूरी से भाग रहा है हाँ? तुमको कैसे पता? सस्ती मच्छी है। सुनो, अभी बस पूछ रहा था, मैं ये सब रख रहा था, थक गया ना, सांस ले रहा था। पूछो ना। अभी पूछ रहा हूँ, अभी ये भाई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अरे पूछ रहा हूँ भाई, मच्छी मिलेगी? तो ये सामने का गोभी रखी हुई है, इज्जत ना है। मजाक कर रहा है। हाँ पूछो। अरे हाँ भाई, मच्छी कितनी है? 1800 रुपए किलो पाहिजे। ये कितने की? 1 2 3 4 5 500। क्या इतनी दूर से लेकर आया ये बोल के कि यहाँ पर मच्छी सस्ती मिलती है, और ये शादी करके बर्बाद हो गई मैं। देखो मच्छी। अरे सुना नहीं, भागो नहीं। अरे सुनो, अरे आज यहाँ से दूसरे से मच्छी ले लेंगे। मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। ओ मच्छी वाले, मच्छी देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, देगा तो देगा। फ्री में देगा? फ्री में तो बापाला सुद्धा ना दे। क्या बात करते तुम्हें? तो एक काम कर, ये मच्छी अपनी बीवी को खिला देना, क्योंकि मेरे पास ना पाव खाने तक के पैसे नहीं है। तो फिर क्या मच्छी खाएगा? काम करेगा तो फ्री में मिलेगा। काम किया काम? किधर है वो राजन, किधर है पता चला? ये चल, फ्री में नहीं मिलेगा। चला फ्री में मच्छी चाहिए। अच्छा सुन, सीआईडी वालों के पास तो रुकना ही नहीं चाहता, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अरे सुन ना, मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। अरे बारिश में मच्छी कहाँ से मिली? अरे साहब म्यूजियम से मिली है, लेनी है आपको? नहीं लेनी है। अरे ले लो ना साहब, सस्ते में लगा दूंगा ना। वो दम्बोरी चाले लेफ्ट में, वहाँ पे है वो 35 नंबर में। अरे बोल दिया ना नहीं लेना। अरे ठीक है, आपकी मर्जी साहब। मच्छी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। पापलेट, बांगड़ा। मच्छी, बोला ना नहीं चाहिए तेरी मच्छी। अरे बहुत अच्छी मच्छी है, बांगड़ा, पापलेट। तेरी मच्छी की तो मैं अरे ले लो ना साहब, बढ़िया मच्छी है, पापलेट है, बांगड़ा है। नहीं गया ना यहाँ से तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। नहीं साहब, टांग मत तोड़ो। टांग तोड़ोगे तो काम कैसे करेंगे? आप मच्छी ले लो ना, बहुत अच्छी मच्छी है। ए, तेरे को कहीं देखा हुआ लग रहा है। तू मच्छी वाला ही है ना? वही तो देखा है तुझे। खोपड़ी में छेद हो जाएगा तेरे। हट! बातों पर। ओह, तो ये चक्कर है। हाँ ये चक्कर है। सीआईडी जेल से छूटा और फोन करने लगा, क्यों पड़ा जाएगा पीछे? भैया अपने आप को सीआईडी का ईमानदार ऑफिसर बताता है। बहुत बड़ा गुनाह छुपा के बैठा है वो। गुनाह छुपा है? क्या बात कर रहा है? कौन सा गुनाह? आप लोगों ने मुझे एनकाउंटर में पकड़ा था। बस राजन बस, अब तो किसी को नहीं लूट सकेगा। देख, दो लोग यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं और कुछ भाग गए। तेरा भाई भी भाग गया, तेरा वो दोस्त, इसका दोस्त भी भाग गया है। छोड़ेंगे नहीं उसे, जमीन में गाड़ देंगे। ऐसे खतरनाक आदमी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो उसे अकेले में मारेगा? जहां मिलेगा ना वही ठोक दूंगा। हिम्मत है तो आमने सामने बात कर। सीआईडी ऑफिसर बोलते हैं अपने आप को। सीआईडी वाले, इसीलिए तो जिंदा बचा है।
वरना जाता अभी तो भी। मेरा भाई को कुछ हो गया ना तो देख लेना। बट बाद में दया ने मेरे भाई को मार डाला और उसकी लाश जंगल में गाड़ दी। किसने बोला तेरे को? तेरे साथी ने बताया? हाँ, और तब से मैं चल रहा हूँ बदले की आग में। बकवास है ये। दया हमारे साथ में था। तेरे भाई को तेरे दोस्त ने मारा है, और तुम लोगों ने जो पैसे लूटे थे ना, उसे लेके भाग गया वो। झूठ है ये। सच है। तेरे पैसों पे ऐश कर रहा है तेरा दोस्त। और कुछ दिन पहले हमें तेरे भाई की लाश भी मिल गई। भाई की लाश मिल गई। तेरा दोस्त कहाँ है मालूम है तुझे? मालूम है, सब बताता हूँ मैं। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं उसे। तूने खून किया है, तुझे उसकी सजा मिलेगी। एक मिनट, कहाँ घुसी जा रही है? वो मैं दया साहब को चाय देने जा रही थी। दया साहब, ला ट्रे इधर दे। गुड मॉर्निंग। जी मैं। तुम कौन? मैं शनाया। शनाया? कौन शनाया? किसी ने ठीक ही कहा है, रात को संयम और दिन में तैयम। मैंने तो सुना था कि सीआईडी वाले किसी को एक बार लिपट जाए तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सीआईडी? कल रात को मिले और आज दिमाग का कंप्यूटर फेल। एक काम करो, चाय पी लो, शायद दिमाग का ढक्कन खुल जाए। चाय? शायद मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय अच्छी नहीं लगती और दारू पीने में बहुत मजा आता है। क्या यार दया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना हट्टा कट्टा आदमी टुन कैसे हो गया। 2 उंगलियों को 4 कह रहे थे। वैसे मैं यहाँ आया कैसे? गार्ड ने तुम्हें गाड़ी में डाला और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वैसे कल रात जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, और मैं भी भूलने को तैयार हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुला लिया है। कौन दोस्त? एसीपी प्रद्युमन एसीपी प्रद्युमन और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। दया साहब फिर आ गई चोट मारने। वो ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? ड्यूटी वक्त सोए पड़े हो? आप कौन है? तुम्हारा चाचा। चाचा? वो भी ये सूट और टाई पहन के? तो क्या लंगोट पहन कर रहा था मैं? नहीं, मेरे चाचा जहां तक मुझे याद है वो धोती पहनते थे। अरे सर, कोई तगड़ा झटका लगा है इसको। दया सर को बिस्तर पर ऐसे लेटे हुए मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अब जब कोई इतनी पी लेगा तो बेड से कैसे उठेगा? क्या? दया ने पी? जी हाँ, एक पार्टी पे इतनी पीली कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। एक गार्ड ने उन्हें उठा के मेरी गाड़ी में डाला, और उसके बाद जो हुआ वो तो पूछिए ही मत। देखो, दया एक केस के सिलसिले में गया था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो, समझिए आप? एक लड़की का खून हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यार कौन सा केस? कौन सी लड़की? देख सर, अरे यार देखो भाई, हुआ ये, गला घूंटा है,
वायर से दबाया गला। हाँ सर ये देखिए। माय गॉड, पेट पे स्टिचेस। सर कहीं ये किडनी ट्रांसप्लांट का मामला तो नहीं? हो सकता है दया। है कौन ये बेचारी लड़की? कोई आइडेंटिफिकेशन मिला तो नहीं है? सर हाँ ये बैच मिला है, कैप्टन लिखा है। कैप्टन? इस तरह का बैचेस तो सर स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज करते हैं। ये तो नहीं लगता कि कॉलेज जाती होगी। हो सकता है ये उस खूनी का हो। पता लगाना पड़ेगा ये लड़की है कौन। सर इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट कर देते हैं, शायद किसी ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की हो। याद आया वो लड़की, खून। अरे यार वो लड़की के पेट में स्टिचेस थे। अब उस लड़की के पेट में स्टिचेस थे या फिर उसके चेहरे पे स्टिचेस था, इन सब बातों का क्या लेना देना मेरे से? हाँ? अरे लेना देना है यार, हमारा काम ही यही है। हमारा काम है खूनियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना। मुजरिमों को पकड़ना, उनको सजा दिलवाना, ये तुम्हारा काम होगा। मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। समझे गया? वास्ता है। सब नाटक बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। या फिर अगर यहीं पे चिपक के बैठना है तो फिर बात ही अलग है। देखिए भाई साहब, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो क्या आसमान फट जाएगा? अरे यार ये आदमी। यार एक मिनट। अरे एक मिनट। अरे एक मिनट। ये देखो, चले डिटेक्टिव बनने। रात की शराब अब तक उतरी नहीं है। मेरे हाथ से आज कुछ हो जाएगा। नहीं एक मिनट, आजा एक मिनट। अरे कौन दया? वो कौन है? ये लो, पूरा कंप्यूटर फेल है इसका। उसका नाम तक याद नहीं है अभी। अरे यार याददाश्त जाने की बीमारी मेरी थी, तुम्हें कब से लग गई? भाई साहब आपका नाम दया है, दया। और आप ये बताओ कि आप पार्टी में कैसे पहुंचे? सर मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है योगिता, दया सर उसी से मिलने पार्टी में आए थे। योगिता? अब ये कहां से टपक पड़ी? हैं? इसके बारे में नहीं बताया तुमने कभी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए। पहली बार चेहरा देखा है तुम्हारा दोस्त। अभिजीत सर को भी नहीं पहचाना? अच्छा हाँ एक मिनट आप बैठो यार। योगिता पार्टी में आई थी? नहीं सर। नहीं? तो आप योगिता को यहाँ बुला सकती हो? यस श्योर। हाँ ठीक है बुला लो। अभिजीत, ये सब उस लेटर की वजह से हुआ है। उस लेटर की वजह से। हाँ सर मुझे भी यही लगता है। किस लेटर की बात कर रहे हैं आप? अरे यार वो लेटर जो वो साड़ू के सामने वो लड़की की लाश के पेट काटा था ना। अरे यार लाश को काटा था तो लेटर निकला था ना। साड़ू के साहब लेटर पढ़ रहे थे, लाश पड़ी थी, याद है? कौन सा लोग? भाई बहुत ही भयानक मौत हुई है बेचारी की। पहले तो किसी ने इसका गला दबा दिया तार से, और फिर कमाल की बात यह कि जब ये मर गई तो इसका पेट भी काट डाला। और सर मारने के बाद किसी ने इस लड़की का पेट काटा है क्यों? वही तो। अब मुझे तो लगा कि तुम इसे कहीं और ले गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। क्यों भाई, पगार मिलता है ना तुम्हें काम करने का, फॉरेंसिक सर्जन। तो क्या दूसरी जगह लेकर जाए हम और तुम्हें पॉकेट का पगार मिले? वाह रे वाह, आजकल सड़न की तो कामचोर बन गया। कमाल है यार। एक मिनट, इसके पेट में कुछ है। हाँ क्या है इनका? ये देखो, इसके पेट में तो ये कुछ प्लास्टिक जैसा है। पॉलिथीन? बिल्कुल, ये तो। और इस पॉलिथीन में ये देखो एक कागज है, कुछ चिट्ठी जैसा है। एक मिनट, निकाल ना। ये तो कुछ लेटर जैसा लग रहा है बस। यार
बॉस इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है, प्रद्युमन। क्या? प्रद्युमन मेरा नाम? तो लेटर है कोई तुम्हारे नाम से? क्या पढ़? प्रद्युमन, अभिजीत और दया, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, मगर तुम में से एक ने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या गुनाह किया है जो अभी तक छुपा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने कबूल करो, नहीं तो 3 दिन के बाद एक और खून होगा, एक और लाश मिलेगी और उस लाश में भी ऐसे ही एक और लेटर रखा होगा। कबूल करो जल्दी से। अरे यार ये क्या चक्कर है? आप तीनों में से किसी न किसी ने कोई ना कोई गुनाह किया। कहीं तुमने तो क्या कहा तूने सारुण के? तेरा दिमाग ठिकाने पर है? मेरा दिमाग नहीं है। लेटर कैसे इल्जाम लगा रखा है? ये लेटर पढ़ो। तेरी हिम्मत कैसे होती है हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की? आपके नाम चुप पे। रहो। आपके नाम पे, आपके नाम पे। समझ गए हम? यार ये क्या चक्कर है? कोई गलती हुई है तुम दोनों से? अगर हुई है तो बताओ। सर मैंने तो ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे। मैंने नहीं सर। क्या बात कर रहे सर आप? देखो कुछ भी हो, अगर छुपा के रखा है तो बताओ मुझे। अरे नहीं है तो फिर मैंने किया। बिल्कुल की होगी ना? बिल्कुल किया। तुम्हारे नाम से लेटर है। 1 मिनट बॉस, ये लेटर तुम्हारे नाम से, इसका क्या मतलब है? या तो तुम तीनों में से किसी ने कोई गुनाह किया है, गुनाह कबूल कर लो, और नहीं किया। देख सारुण के, नहीं किया है तो फिर इस खूनी को ढूंढो 3 दिन के अंदर बॉस। 3 दिन के बाद इसने लिखा है एक और लाश मिलेगी। जल्दी करो, टाइम नहीं है। या तो गुनाह कबूल करो या खूनी को ढूंढो। आप समझ में आया? अरे यार मैंने आप लोगों से कहा ना, इन लाशों वाशों से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना है उस लाश के पेट में से जो लेटर निकला है, उससे वास्ता है तुम्हारा, समझे? क्या मतलब? कुछ साल पहले हम तीनों में से किसी एक ने गलती की थी, लेकिन आज तक पता नहीं कि गलती किसने की है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? सुना, मैदान छोड़कर भाग गए। हिम्मत ने तुम में हम दोनों के सामने कबूल करने की। देखो दया, हमें ये लगता है कि वो गलत काम तुमने किया है। न जाने कहां से आप लोग यहां पे आके टपक पड़े और अपना इल्जाम मेरे सर पे थोप रहे हो। हाँ? अरे यार हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमने उसके सामने कबूल नहीं किया कि वो गलत काम किसने किया है तो एक और लड़की की जान ले लेगा। देखो भाई, आखिरी बार बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सी लड़की, कैसा लेटर, किसका खून? जो यार इसने तो संन्यास ले लिया। सर गया, हमारा एक ऑफिसर हाथ से गया। अब क्या करें? जूते सुंघवाओ इसे, ये तो दरवाजा दिखाओ। तुम्हें याद गया? याद है वो दिन? कौन सा दिन? अरे यार हमारे खेलने खाने के दिन हम केस सॉल्व किया करते थे सुबह शाम। सारुण के साहब लाशों से बात किया करते थे और मैं तुम वो किया करते थे। क्या करता हूं? जल्दी से बोलो। अरे यार दरवाजा। दरवाजों का क्या? अरे यार कितनी प्यारी थी वो सुबह, कितनी प्यारी थी वो शाम। हम केस सॉल्व किया करते थे और तुम किया करते थे काम तमाम। अबे दरवाजा तोड़ा करते थे यार, दरवाजा तोड़ा करते थे। एक लाश से न जाने कितने दरवाजों की लाशें बिछा दी हैं तुमने। दरवाजे तुम्हें देख के कांपा करते थे, याद नहीं? अरे तुम लोग यहाँ पे क्या भांग भी क्या हो? मैं भला दरवाजा क्यों तोड़ूंगा? वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लाखों रुपयों के दरवाजे तोड़ने की कंप्लेंट है सीआईडी के खिलाफ, तुम्हारी वजह से, मालूम है? लगता है इस आदमी की खसक गई है। सब पागल हो गए तुम लोग। दया, अरे आप कौन है? मैं योगिता। दया, क्या हुआ था? ज्यादा पी ली थी क्या तुमने? दिमाग की बत्ती गुल हो गई तुम्हारी? क्यों इतना पीते हो? हाँ, क्या देख रहे हो? हेलो, मैं योगिता, कुछ याद है? दरवाजों के साथ साथ इन्हें भी भूल गया ये। आपके दोस्त हैं? हाँ, हम लोग ना कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग बात है कि बहुत सालों से हमारी बात नहीं हुई और अचानक से इसने कल फोन किया कि मिलना है। तो मैंने बोला कि पार्टी में आ जाओ, बट मैं ही पार्टी में नहीं गई। आप नहीं गई लेकिन ये पहुंच गए और वहां पे इनको ये मिली, शनाया जी।
शनाया जी उनको यहाँ ले आई और जो गुल खिलाया वो तो आप देख ही रही हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया? अगर आपका ऑफिसर टर्न हुआ तो मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ वो मेरा दोस्त है। आप लोग जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, रियली। एक मिनट, जरा एक बात बताओ, दया ने क्यों बुलाया था तुम्हें? किस काम के लिए मिलना था उसे? सर वो तो मुझे बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, किसी लेटर की बात की थी उन्होंने? नहीं नहीं? नहीं। हेलो जी हाँ। किस लिए बुलाया था दया ने योगिता को? क्या काम हो सकता है? या थैंक यू वेरी मच सर। जिस लड़की की लाश मिली थी उसके बारे में पता चल गया है। किसकी लाश है? कविता नाम है उसका। कविता? कविता? कविता की मौत हो गई। सर आपने उसकी लाश देखी? जी हाँ, और बताना मुश्किल है कि किसी ने उसके साथ क्या किया। नहीं सर, आप बताइए, मैं सह लूंगी सर, आप प्लीज बताइए। एक्चुअली किसी ने पहले वायर से उसका गला घोटा और फिर उसका पेट काट कर उसमें एक लेटर रखा। ओ, कविता यहीं रहती थी ना, पनवेल में? जी सर। रहती थी पनवेल में, लाश मिली मुंबई में। हो सकता है किसी ने यहाँ पे मर्डर किया और फिर लाश मुंबई में भेज दी। मगर क्यों सर? ऐसा क्यों किया? हाँ, मगर क्यों वही तो जानना चाहते हैं हम। क्यों? ये कविता के घर में और कौन कौन है? कोई नहीं सर, कोई नहीं, बस मैं ही अकेली उसकी एक खास दोस्त थी, कोई नहीं था उसका। आप उसकी खास दोस्त हैं और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? एक्चुअली मैं उसे 2-3 दिन से फोन ट्राई कर रही थी पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। 2-3 दिन से आपकी खास दोस्त गायब है और तुमने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, ये कैसे हो सकता है? वो कुछ कह रहे थे कि कुछ बात है, मुझे जाना होगा। बात? कैसी बात? मैं नहीं जानती सर, मैं नहीं जानती, मगर अब मैं समझ गई हूँ ये सब उस फोन कॉल की वजह से ही हुआ है। फोन कॉल? कौन सा फोन? सर एक दिन उसे एक फोन आया था, किसका फोन था मैं नहीं जानती, मगर वो वहां पे कोने में जाके किसी से बात कर रही थी। किसका फोन था मैं नहीं जानती, मगर अचानक से बात बढ़ गई और वो जोर जोर से बात करने लगी, झगड़ा करने लगी थी। क्या बात कर रही थी? तुमने सुना तो होगा ना, वो जोर जोर से बात कर रही थी तो सुना होगा। हाँ मतलब ठीक से समझ में नहीं आया सर मुझे, मगर वो कुछ कह रही थी कि वो हाँ कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऐसे कुछ सुना मैंने। कॉलेज वाला एक्सीडेंट? ये क्या चक्कर है? मैं नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने उसे बहुत बार पूछा था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो चली गई और अब ये क्या हुआ था क्या कॉलेज में? मैं नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती। कॉलेज में तो कविता काफी पहले पढ़ती होगी ना? जी हाँ। कौन से कॉलेज में, कुछ याद है आपको? एमजीटी कॉलेज। अरे माफ करना भाई साहब। माफ कर दो। देखा, मैं देरी नहीं लगा था माफ करने में। धन्यवाद। अब बिना देरी लगाए जरा ये फोटो देखिए। इसको पहचानते हैं आप? ये सो रही है? इसकी मौत हो गई है। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। इसे पहचान लिया? ये लड़की तो 15 साल पहले यहाँ पर पढ़ती थी, इतनी जल्दी पहचान लिया इसे? कौन नहीं भूल सकता सर, मैं तो यहाँ 20 साल से प्यून हूँ और यहाँ का कोई प्रोफेसर भी उसे भूल नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया था, पर उसका एक्सीडेंट हो गया था।
एक्सीडेंट? कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ऐसे कुछ सुना मैंने। तो वही एक्सीडेंट है जिसके बारे में कविता फोन पे बात कर रही थी। क्या हुआ था? हाँ? था क्या हुआ? कैसे बताओ सर? कोई लड़के वड़के का चक्कर था क्या? जी हाँ, एक लड़के ने उसे धोखा दिया था। कौन? कौन था वो? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। कौन था वो? अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। क्या इतने सालों बाद वो लड़का यहाँ आया था? जी मैं भी उसे देख के चकरा गया सर। अरे यार, तो अभी तक बताया क्यों नहीं? वो अभी 15 मिनट पहले ही तो आया था। 15-20 मिनट पहले, मतलब हाथ से निकल गया वो। कौन लड़का था बताते क्यों नहीं हो तुम? आप लोग तो सीआईडी से हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। आसमान से गिरे हम? भगवान है हम? अरे यार, 10-15 साल पहले कोई यहाँ पे पढ़ता था, उसके बारे में कैसे मालूम होगा हमें? और वो भी तो सीआईडी में ही है। What? क्या? ये तो हद ही कर दिया आपने। सर ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हद नहीं, उसका नाम दया है, इंस्पेक्टर दया। क्या? ऐसा यहाँ पे पढ़ते थे? जी इस कविता ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था। जी। सुन लिया अभिजीत, सुन लिया? कल कविता की लाश के वहां वो चुपचाप खड़ा था, मुंह बंद, और फिर जाके शराब भी पी ली। दया ने शराब पी थी? हाँ, वो ऐसा लगता है। तभी तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है। क्या चाहिए सर? अरे दया, दया सर। आप मुझे जानते हैं? सर आपको कौन नहीं जानता सर, आपने तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। हर रोज कुछ ना कुछ आपके बारे में छपता रहता है सर। अगर आप मुझे जानते हैं तो ये इस लड़की को भी जानते होंगे। निशा आपकी दोस्त है? मेरी दोस्त? ये मेरी दोस्त कहाँ से हो गई? कॉलेज के जमाने की फोटो है, कॉलेज में हर किसी को पता था। क्यों भूल गए? नहीं, ये लड़की निशा, ये कहाँ मिलेगी? सर मैं कैसे बता सकता हूँ सर? नहीं, मुझे उसका घर, इसके घर का एड्रेस चाहिए। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। आपके कॉलेज के पुराने रजिस्टर पे लिखा होगा ना, एड्रेस मिल सकता है? दिखाओ, कहाँ है निशा का फोटो? वहाँ दीवार पे सर। कहाँ है? ये देखो, ये है सर निशा। अरे ये बगल में तो अपना दया है, 15 साल पुराने वाला दया। हाँ, वो देखो, वो क्या है? कैप्टन, समझ में नहीं आता अभिजीत। ये दया का कॉलेज का बैच, कैप्टन का बैच, कविता की लाश के पास कैसे पहुंचा? और जब ये बैच दिखा रहे थे तब चुपचाप खड़ा था वो। सर दया को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। तुमने दया को निशा के घर का एड्रेस दिया ना? सर एड्रेस तो उसने निशा के घर का ही मांगा। तुमने एड्रेस दिया है ना? जी हाँ मैंने दिया। निशा घर पे है? तुम कौन हो? मैं दया। क्या? हाँ दया। चले जाओ यहाँ से। अरे मैम क्या कर रही हैं आप? अरे देखिए, मेरा निशा से मिलना बहुत जरूरी है। आप बताते क्यों नहीं कि निशा घर पे है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मुझे यहाँ आना पड़ा इसीलिए आया हूँ। निशा से मिलना बहुत जरूरी है। देखो, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर यहाँ सबको इकट्ठा कर लूं, निकल जाओ यहाँ से। निशा से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी जान को खतरा है, हो सकता है वो मर भी जाए। और तो वो तभी गई थी जब उन्हें तुमसे प्यार हो गया था। क्या प्यार? खैर इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है अभी। एक बार मैं उससे मिल लूं तो। अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती? मिलना नहीं चाहती? अगर मिलना नहीं चाहती तो बुलाया क्यों? उन्होंने बुलाया तुम्हें? हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट, ये पढ़ लो, पढ़ लो। ये तो निशा दीदी ने ही लिखा है। उसी का है ना? मगर ये कैसे हो सकता है?
उन्होंने मुझे कहा था वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी है ना। ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ? तो ताला लगा हुआ है। मतलब दया सर ने इतनी जल्दी ताला भी लगा दिया? अरे ये ताला दया क्या तुम्हें कैसे मालूम? सर ताला निशाने लगाया होगा। मतलब दया सर भागकर यहाँ पर आए, निशा उन्हें यहाँ पे मिली, दोनों ने ताला लगाया और भाग गए। एक मिनट भाई। ओ भाई साहब, जरा सुनिएगा। जी आप यहीं के आसपास रहते हैं? हाँ, ये सामने वाले घर में। सामने वाले घर में? फिर तो काम हो गया। ये निशा का ही घर है? जी एकदम यही घर है। आप ये बताइए, ये निशा के घर में ताला क्यों लगा है? भाई साहब, घर वाले की मर्जी होती है, ताला लगाने का मूड किया, ताला लगा दिया। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पेट में नहीं, सर में दर्द हो रहा है भाई साहब। हम निशा को खोज रहे हैं और अगर निशा अंदर बंद है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। निशा घर में बंद? नहीं नहीं। तो क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? नहीं देखा। तो मैं निशा के बारे में दिन रात ध्यान रखूंगा तो मेरे पे केस हो जाएगा ना। यार एक मिनट सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। अब ये बताओ, ये निशा कहाँ मिलेगी? निशा इसी घर में रहती थी अपनी बहन के साथ। अब नहीं रहती? मालूम नहीं। कहीं चली गई? पता नहीं सर, अचानक एक दिन दिखना बंद हो गई। क्या बहना ने कुछ कहा? कहाँ गई? सर बहन के बारे में पूछो मत, बहुत ही टेढ़ी औरत थी, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करती थी। यहाँ आसपास में सबको शक है उसके ऊपर। सर अंदर से रोने की आवाज आती थी निशा की, कभी कभी तो रोने के साथ उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज आती थी। थोड़े दिन बाद उसकी भी आवाज बंद हो गई और उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। और उसके बाद में निशा कभी दिखी ही नहीं? नहीं सर, सबको लगता है कि। क्या लगता है? सर मुझे शक है दोनों बहनों का एक दिन झगड़ा हुआ और बहन ने निशा को मार दिया और मार के घर में गाड़ दिया। क्या बात कर रहा है यार तू? सर आप लोग तो सीआईडी से, आप लोग अंदर जाके देख लीजिए ना। ठीक। लगता है यहाँ पर कोई लाश गड़ी होगी। पंकज एक काम करो, दया को फोन लगाते रहना, दया का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ जाओ जल्दी। सर ये भी तो हो सकता है कि निशा कहीं चली गई हो। हाँ पर अचानक गायब होके फिर दिखनी ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये गड़बड़ है। तू मेरे को फोन नहीं करना, मैं करूंगा पब्लिक फोन से। 114665। माय गॉड। सर हाँ, राजन। वन 11466549। पूरी देखो तो ये किसका नंबर है? ये राजन तो 7 साल के लिए अंदर है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि राजन जैसे डाकू की फोटो निशा के घर में क्या कर रही है। वो दया के साथ पढ़ती थी कॉलेज में। हो सकता है निशा का कोई संबंध नहीं, निशा की बहन का संबंध हो उसके साथ। एक मिनट। ओहो अभिजीत, हमारा दया आजकल जो गायब हो गया है अचानक से, उसे अचानक से अपने कॉलेज की दोस्त निशा से मिलने का चस्का क्यों लगा है? कहीं ये खतरनाक ये राजन उस सब के पीछे तो नहीं? ये नंबर मालवनी के पास किसी पीसीओ का है। मालवनी? तो फिर जरूर ये मालवनी में आसपास कहीं रहता होगा। हमारी खबरें भी तो है वहां पर। हाँ है ना सर, वो एक चाबी वाला है वहां पे। फिर अभिजीत तुम भी मछली बेचने लगो था। निशा यहाँ पे? हाँ यही है। कहाँ है?
वो वहां है। नहीं, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो ना? मैं गेम क्यों खेलूंगी? मैंने कहा ना उधर ही है, आप खुद ही जाके चेक कर लीजिए। निशा, 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 पल्लवी, निशा का पल्लवी, योगिता तुम? हाँ मैं। निशा कहाँ? निशा गई भाड़ में। क्या? अगर निशा को कुछ हुआ ना तो योगिता, नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो। सुना नहीं? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। योगिता, नीचे उतारो मुझे। ये रस्सी खींचना, ये हमें कुछ करना पड़ेगा। इसको वही फैला देते हैं। पिला देते हैं तो ऐसे ही जैसे उस पार्टी में मेरे टिंग पे पिलाया था। What? मतलब तुम्हें सब पता था? मुझे सब पता था, मैंने वो ड्रिंक पी नहीं। मतलब वो सब ड्रामा था? हाँ, ड्रामा था। हमें कुछ करना पड़ेगा। वो खींचते हैं। हाँ। खींचो। मैं चाहूं तो तुम लोगों के हड्डियों का चूरमा बना सकता हूं। अब बोलो, निशा की मौत का ड्रामा किसने शुरू किया? किसने किया? हमने कुछ नहीं किया। किसने किया? कुछ नहीं किया? नहीं। तो वो लड़की कविता, उसके लाश के अंदर वो लेटर किसने रखा? हम कुछ नहीं जानते। मुझे मालूम है निशा कब की मर चुकी है। कविता के पेट में वो लेटर किसने रखा? छोड़ दे इनको। तुम? हाँ, मैं। तेरे लिए जंगल में गड्ढा खोद के आई हूं मैं। इसे गाड़ी के डिक्की में डाल देना, भी काट देंगे इसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दया, तेरे लिए डैड गन लेकर आई हूं मैं। एक झटके में गिर जाएगा तू। तेरे साथ वही करूंगी जो तूने निशा के साथ किया था। तुम्हारा निशा से क्या लेना देना? निशा, निशा मेरी बहन थी। तो तेरी वजह से मर गई। तेरे प्यार में मर गई वो। मेरे प्यार? मगर मैं उसे प्यार नहीं करता था। हम लोग अच्छे दोस्त थे और कॉलेज के बाद तो मैं उसे मिला भी नहीं। झूठ बोल रहा है तू। झूठ बोल रहा है तू। उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। लेकर रहूंगी मैं। शीतल, मारो उसे। छोड़ना मत। जैसे ये बेहोश हो जाएगा ना, इसे गाड़ी के डिक्की में डाल देना। कल तक नामो निशान नहीं रहेगा इसका। अब ये सोएगा जमीन के 10 गज नीचे। इन सब चीजों से मुझे कुछ नहीं होता। कविता का खून क्यों किया तुमने? खबरदार, मेरी बेटी को कुछ किया तो आ गए आप ही का इंतजार था। कॉलेज में पियोन, यहाँ पे जल्लाद। हाँ, हूँ मैं पियोन हूँ, अरे बाप भी हूँ। अब तक भूल नहीं पाया कि मेरी बेटी निशा तुम्हारी धोखा देने से मर गई है। उसने आत्महत्या कर ली है। बेटी की मौत की आड़ में न जाने क्या क्या करोगे तुम। शीतल, पूछो अपने इस बाप से
उस लड़की कविता, उसका खून किसने किया? पापा, क्या किया था आपने? बेटा गलती से हो गया था, पर तुम इसकी बातों में ध्यान मत देना, ये तो मरने वाला है। कॉलेज में प्यून की नौकरी करने से पहले ये क्या काम करता था, पूछो इससे। पापा, क्या करते थे आप? मैंने कहा ना इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अब तेरा मरना बेहतर ही है। डाकू था तुम्हारा ये बाप। क्या पापा? ये और इसका दोस्त राजन, इन दोनों ने ज्वेलरी स्टोर को लूटा। वो तो गया जेल में, सारा पैसा खा गया ये तुम्हारा बाप। अब तू नहीं बचेगा, अब तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। माय गॉड, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नींद आ रही है। नींद आ रही है सर दया को? सिर्फ नींद ही आ रही है ना, याददाश्त तो नहीं गई इस बार? सर याद है सर। याद है तो फिर जरा ब्यूरो में आओगे ना तब बताना, ये तुम्हारा कौन सा चाचा है जो धोती पहनता है? ये देखो गए, सो गए। तुम ललित और शीतल दया जैसे एक सच्चे और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसे फंसाने की कोशिश की और एक मासूम लड़की की जान भी ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी।